गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 9 में रिडक्शन टू फ्री मेटल। रिडक्शन टू फ्री मेटल क्या है? मेटलर्जी का ये 4th स्टेप है। कंसंट्रेशन फर्स्ट था, कैल्सिनेशन सेकंड था, रोस्टिंग 3rd स्टेप एंड रिडक्शन टू फ्री मेटल इज 4th स्टेप। तो रोस्टिंग इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है और अभी हम लोग देखेंगे रिडक्शन टू फ्री मेटल। जैसा कि आपको याद होगा, रोस्टिंग में क्या हुआ था? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर को एयर के कंट्रोल क्वांटिटी के साथ गर्म किया गया था। कितना गर्म किया गया था? तो मेल्टिंग पॉइंट के बिलो तक, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर को एयर के कंट्रोल क्वांटिटी के साथ गर्म किया गया था। तो क्या मिला था? मेटल का सल्फाइड मेटल के ऑक्साइड में चेंज हो गया था। मेटल ऑक्साइड हम लोगों को मिल चुका है रोस्टिंग में, और ये रोस्टिंग के बाद का स्टेप है, दैट इज द रिडक्शन टू फ्री मेटल। पहले हम लोग समझेंगे रिडक्शन टू फ्री मेटल क्या है। रिडक्शन टू फ्री मेटल, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे जिंक ऑक्साइड हम लोगों को मिला है। जिंक ऑक्साइड हम लोगों को रोस्टिंग में मिला है। जिंक सल्फाइड से हमने स्टार्ट किया था और जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हिट करने पर क्या मिला था? जिंक ऑक्साइड। अब यदि इस जिंक ऑक्साइड से जिंक हमको प्राप्त करना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जिंक ऑक्साइड से जिंक को प्राप्त करने के लिए इस ऑक्सीजन को जिंक से हटाना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो कि जिंक के साथ लगा हुआ है, अटैच्ड है, इस ऑक्सीजन को जिंक के साथ से अलग करना होगा, दूर करना होगा। जब तक ये ऑक्सीजन नहीं जाएगा ये मेटल फ्री नहीं होगा, और ऑक्सीजन के हटते ही मेटल फ्री हो जाएगा। और नेम भी है इस प्रोसेस का रिडक्शन टू फ्री मेटल। रिडक्शन टू फ्री मेटल, दैट मीन्स रिडक्शन के बाद हमको फ्री मेटल प्राप्त हो जाता है। रिडक्शन आप जानते होंगे, रिडक्शन को कैसे आप डिफाइन करते हैं आपको याद होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। Here removal of oxygen take place, so it is the reduction process. So we do reduction for getting free metal. Reduction to free metal. Reduction to free metal का कितना प्रोसेस है? कितने प्रोसेस से हम लोग मेटल को फ्री कर सकते हैं? कितने प्रोसेस से हम लोग मेटल को फ्री कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट है, फर्स्ट प्रोसेस इज स्मेल्टिंग, दैट इज कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। सेकंड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। थर्ड एयर रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन बाय एयर। एंड फोर्थ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन is also called electrometallurgy. Electrometallurgy, and here reduction take place by electrolysis. Reduction take place by electrolysis. तो हम लोग यह समझेंगे कि रिडक्शन टू फ्री मेटल, मेटल को रिड्यूस करने का इतना प्रोसेस कैसे है और क्यों है। तो इसकी पहली क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि all metallic oxide are not in same nature. Different metallic oxide have different nature. सभी मेटल का ऑक्साइड एक नेचर का नहीं होता है, एक नेचर का नहीं होता है। तो जब एक नेचर का नहीं होता है तो हम लोग एक प्रोसेस से हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं।
different metallic oxide are reduced by different process. So there are various process of reduction. डिफरेंट मेटेलिक ऑक्साइड डिफरेंट नेचर का होता है. किसी एक प्रोसेस से सभी मेटल की ऑक्साइड मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है. सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग के जस्ट ब्रैकेट में लिखा गया है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. Carbon reduction process. That means in smelting, reduction is done by carbon. In smelting, reduction is done by carbon. Smelting वैसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन के द्वारा रिडक्शन होता है. Smelting is that process in which reduction take place by carbon. इसलिए हम लोग इसे कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. यदि एग्जाम में स्मेल्टिंग नहीं पूछकर कार्बन रिडक्शन प्रोसेस पूछा जाता है तब आप समझेंगे ये स्मेल्टिंग ही है. स्मेल्टिंग दैट इज कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. दैट मीन्स स्मेल्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच रिडक्शन टेक प्लेस बाय कार्बन. यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्मेल्टिंग के एग्जाम्पल में zinc oxide when heated with carbon we get zinc and carbon monoxide. As for example, next example, lead oxide when heated with carbon we get lead and carbon monoxide. और इसी तरह हेमाटाइट को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड मिलता है और फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और फिर फेरस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अगेन रिड्यूस्ड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड होकर हमको फ्री मेटल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, रिमूव होता है. तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में मेटल का ऑक्साइड या तो कार्बन से और नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड होता है. स्मेल्टिंग प्रोसेस, इन स्मेल्टिंग प्रोसेस मेटल इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग मेटल के ऑक्साइड के साथ हिट करते हैं. दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सो वी गेट फ्री मेटल and carbon monoxide और carbon dioxide gas. स्मेल्टिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं? स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग कैसे मेटल को रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन स्मेल्टिंग प्रोसेस मेटेलिक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर. Metallic oxide is heated with carbon or carbon monoxide at very high temperature and smelting is done in reverberatory or blast furnace. Smelting is done in reverberatory or blast furnace. Reverberatory furnace या blast furnace में smelting हम लोग करते हैं. स्मेल्टिंग प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं या तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में और नहीं तो ब्लास्ट फर्नेस में. स्मेल्टिंग में मेटेलिक ऑक्साइड में यदि गैंग प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं और ये फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्शन करके फ्यूजिबल स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है. फ्यूजिबल स्लैग आप जानते होंगे धातुमल. जब भी गैंग को फ्लक्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू फ्यूजिबल स्लैग. गैंग फ्लक्स के साथ मिलकर फ्यूजिबल स्लैग बनाता है और ये स्लैग धातुमल बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये स्लैग क्या है
और ये कैसे गैंग और फ्लक्स से रिएक्ट करके कैसे स्लैग बनता है और ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस जिसको हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। तो स्मेल्टिंग आप कैसे लिखेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस को आप कैसे लिखेंगे, इन स्मेल्टिंग प्रोसेस को हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग स्मेल्टिंग को। देखेंगे हम लोग, इन दिस प्रोसेस metallic oxide is heated with carbon or carbon monoxide at very high temperature। स्मेल्टिंग को कैसे आप डिफाइन करोगे, इन दिस प्रोसेस मेटेलिक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। स्मेल्टिंग is done in reverberatory or blast furnace। स्मेल्टिंग जनरली कहाँ करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस में। स्मेल्टिंग का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन यह भी है, इसमें क्या होता है कि गैंग जैसे ही हम फ्लक्स देते हैं, फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्ट होके फिजिबल स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन स्मेल्टिंग प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस flux reacts with GAN and it removes H फिजिबल स्लैग जिसे आप धातुमल कहते हैं। तो यहाँ पर स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्ट होकर फिजिबल स्लैग का निर्माण करता है और ये स्लैग बाहर निकल जाता है। और ये डिफरेंट एग्जांपल है स्मेल्टिंग का। आप देख रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड when heated with carbon we get zinc and carbon monoxide, here zinc become free। Second example, lead oxide when heated with carbon we get lead and carbon monoxide gas is removed। Third example, hematite ferric oxide Fe2O3 is heated with carbon monoxide, ferric oxide is heated with carbon monoxide, we get ferrous oxide, that means ferric oxide first reduced into ferrous oxide, ferric oxide first reduced into ferrous oxide and we get carbon dioxide gas। Here ferric oxide reacts with carbon monoxide and we get ferrous oxide and carbon dioxide gas। Again this ferrous oxide reduced with carbon monoxide and then we get iron
and carbon dioxide gas. So here iron is reduced in this process by carbon or carbon monoxide. Carbon monoxide. In the case of hematite, hematite is reduced by carbon monoxide. But zinc and lead is reduced by carbon. This is very important for answer of objective question. कई बार पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस में हेमाटाइट रिड्यूस्ड कैसे होता है, कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड होकर आयरन में चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वेरियस रिडक्शन प्रोसेस और स्मेल्टिंग को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, दैट इज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एंड एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। और थर्ड है एयर रिडक्शन प्रोसेस, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।